नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं की इतिहास विषय के लिए आज हम अध्याय 7 में 7 अध्याय में दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक राजस्थान का कृषि आंदोलन और दूसरा है राजस्थान का एकीकरण। तो आज राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के एकीकरण की जब बात की जाती है तो आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को राजस्थान में देशी रियासत, स्वतंत्र ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, ये पहली जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देशी रियासतें थी 19, ठिकाने थे 3 और केंद्र शासित था 1। देशी रियासतें 19 कौन कौन सी थी, तो इसके लिए तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। ABCD, बाबू, झाड़ू, किसको, टो। एस कट। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। एक केंद्र शासित था अजमेर, मेरवाड़ा। तो देखो, आपको ये याद होनी चाहिए। पहले सबसे पहले हम आपको 19 देशी रियासतें बताते हैं। तो A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। आपको ABCD में 4 याद हो गई, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब बाबू झाड़ू किसका टोप में 9 रियासतें हैं। तो बा फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी, झा फॉर झालावाड़, डूंग फॉर डूंगरपुर, के फॉर किशनगढ़, स फॉर सापुरा, को फॉर कोटा, टो फॉर टोंक और प्र फॉर प्रतापगढ़। बी फॉर बीकानेर, जे 3 बार जे आई है। एक बार जे आई है जयपुर के लिए, दूसरी है जोधपुर के लिए और तीसरी है जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें BJJ। और यू फॉर उदयपुर या मेवाड़। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब एक लास्ट में रह गई है सिरोही। तो ये 19 देशी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, लावा। तो लावा चला जाएगा जयपुर में, कालांतर में इसका विलय हो गया जयपुर रियासत में। कुशलगढ़ का विलय हो गया बांसवाड़ा में। और नीमराणा का विलय अलवर। एक केंद्र शासित आपको पता ही है अजमेर, मेरवाड़ा थी। तो देखिए, इन 19, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, समझ लें अच्छी तरह। इन 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का राजस्थान में विलय या एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। कौन से चरण में क्या बना, उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण
18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 56 को ये राजस्थान आधुनिक स्वरूप में आ जाता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहली बात आती है, वो आती है कि कौन से चरण में कौन सा संघ बना, गठन की तिथि क्या रही, उस संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी, उसकी राजधानी कहाँ बनाई गई, प्रधानमंत्री कौन बनाया गया और राज प्रमुख का एक पद होता था, राज प्रमुख कौन बनाए। ये मुख्य बातें हैं। देखिए हम इनको पूरे 7 चरण की बात करेंगे। आपको गठन की तिथि याद कराने के लिए आप बता दें कि 7 जो चरण थे उसमें 1948 में 3 चरण, 1949 में 2 चरण, 1950 में 1 चरण और 1956 में 1 चरण। तो हमें ये देखना है कि कब कौन सा संघ बना। तो नंबर 1 बात करें, पहले चरण की बात करें। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो नाम था वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा रखा गया, क्योंकि पौराणिक काल में अलवर और इसके आसपास के क्षेत्र को मत्स्य संघ कहा गया था। इसकी गठन की तिथि थी 18 मार्च 1948। देखो 48 के 3 हैं। सम्मिलित रियासतें थी 4 और हमने अभी शॉर्ट में बता दिया था ABCD। ABCD का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसकी राजधानी बनाई गई अलवर। शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री बनाए गए और धौलपुर के महाराजा उदय भानु सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए। देखिए इसका उद्घाटन भरतपुर के किशोरी महल में हुआ था। ये था राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण। दूसरा जो चरण था उसे पूर्व राजस्थान कहा गया। ये 25 मार्च को बना। इसमें 9 रियासत थी, आप पढ़ चुके हैं। बाबू, झाड़ू, केस, कोटोप्र, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, टोंक और प्रतापगढ़, ये 9। जब ये बना तब राजधानी बनाई गई कोटा और गोकुल असावा फ्रीडम फाइटर गोकुलदास असावा इसके प्रधानमंत्री बनाए गए और कोटा के महाराज थे भीम सिंह, वो इसके राज प्रमुख बनाए गए। तीसरा जो चरण है, उदयपुर वाले मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह भी चाहते थे इसमें शामिल हो जाए। उन्होंने कहा हमने इसमें हमें क्यों नहीं मिलाया, तो उनको मिलाना पड़ा और ये ये राजस्थान संघ बनाया 18 अप्रैल 1948। देखो तीनों 48 में हो गए, 1 महीने में तीनों चरण हो गए। इसमें 9 तो वो थी प्लस 1 हो गई उदयपुर मेवाड़। अब राजधानी बदलनी पड़ी, राजधानी कोटा की जगह उदयपुर बनाई और प्रधानमंत्री मेवाड़ के बड़े फ्रीडम फाइटर थे माणिकलाल वर्मा, वो प्रधानमंत्री बनाए गए और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए। ये तीसरा चरण था। चौथा चरण था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चतुर्थ चरण में नाम संयुक्त चौथा चरण था। तो चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान नहीं, ये तीसरे चरण में था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान था तीसरे में और इसको चौथे में बृहद संयुक्त राजस्थान ये नाम दिया गया। आप इसको करेक्शन कर लें, आपने पहले यहां अगर राजस्थान संघ लिख लिया है तो वो रहेगा संयुक्त राजस्थान। ये बात थी 30 मार्च की। देखिए कितना महत्वपूर्ण दिन है और सन है 1949।
30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों? राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थीं, वो उसमें मिली, वो +4 हुई हैं। कौन कौन सी? वो थी BJJJ। अभी आपने ट्रिक में आपको बता दिया था, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। अब राजधानी भी चेंज हो गई, राजधानी बनाई गई जयपुर। जयपुर के सम्मिलित होते ही और जयपुर के राजधानी बनते ही हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख। लेकिन यहां एक पद और दिया गया, महाराज प्रमुख, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बहुत सीनियर थे और उनका सम्मान रखने के लिए तो भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख की जब इनको पद दिया गया तब यह कह दिया गया कि ये पद केवल आपके लिए, आपके सम्मान में दिया गया है और आपके बाद आपके उत्तराधिकारी को ये पद नहीं दिया जाएगा। अब देखिए 5वां जो चरण है ये भी 1949 का है और यहां राजस्थान संघ का निर्माण होगा, जिसमें 15 मई 1949 को मत्स्य का राजस्थान में विलय हुआ। तो संघ में प्लस हुआ है मत्स्य का मतलब हो गया अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चारों रियासतों को विलय पर बड़ा विवाद हुआ था। कुछ राजा भरतपुर और धौलपुर के चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में मिल जाएं, कुछ चाहते थे कि राजस्थान में मिल जाएं। तो इसके लिए शंकर राव समिति का गठन किया गया। शंकर राव समिति ने गांव-गांव जाके लोगों से जानकारी ली, रायशुमारी ली और आप कहाँ मिलना चाहते हैं, तो यहाँ अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर में ये निर्णय किया गया कि लोग राजस्थान में मिलना चाहते हैं। और इसी शंकर राव समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य का राजस्थान में विलय हो गया। अब राजधानी का ये प्रश्न, अब बात खत्म हो गई, अब तो जयपुरी राजधानी रहेगी, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6वां चरण है, देखिए 6वां चरण सिरोही से संबंधित है। सिरोही में अब इसका नाम केवल राजस्थान आ जाएगा और वैसे तो 26 जनवरी को सिरोही को राजस्थान में विलय की घोषणा की, पर इसका वास्तविक विलय हो पाया 7 फरवरी 1950 को। अब देखिए सिरोही का विलय तो हो गया, लेकिन माउंट आबू और देलवाड़ा इसमें शामिल नहीं है। माउंट आबू और देलवाड़ा को गुजरात को दे दिया गया और बाकी सिरोही, ये गोकुलभाई भट्ट जिनको हम राजस्थान के गांधी कहते हैं, वो सिरोही घातल गांव के रहने वाले थे। उनसे पूछा गया कि सिरोही का विलय कहाँ किया जाए, तो उन्होंने कह दिया मैं तो राजस्थान में ही जन्मा हूं और राजस्थान में ही मरूंगा, यानी उन्होंने गुजरात जाने से साफ इनकार कर दिया। इसका अंतिम चरण है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसलिए कई जगह फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसमें 1 नवंबर 56 को इसने रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के तहत एक तो केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा आ गया, इसके अलावा जो सिरोही के देलवाड़ा और माउंट आबू रह गए थे वो भी अब गुजरात की बजाय राजस्थान को मिल गए। इसके अलावा सिरोंज और सुनील टप्पा की अदला बदली मध्य प्रदेश के साथ हमारी हुई और इस तरह से 1 नवंबर 56 को राजस्थान आधुनिक स्वरूप में आ गया। राजस्थान में अब पूरे देश में राज्यों का श्रेणीगत भेद है वो समाप्त कर दिया गया है। पहले राजस्थान B कैटेगरी का राज्य था और इसलिए राज प्रमुख हुआ करते थे, राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और राज्यपाल का पद आ गया और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। इस तरह से राजस्थान 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न। तो ये रही राजस्थान के एकीकरण की बात। अब आपको अगले यूनिट में हम राजस्थान के कृषि आंदोलन की चर्चा कराएंगे। देखिए इसमें जो ट्रिक है, आप इस शीट को बनाएं और अच्छी तरह से देखें कि उसमें से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। ये 12वीं के इतिहास के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, चाहे वो सेक्रेटरी की परीक्षा हो, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो। और मैं तो कहता हूँ कि ये RS में भी इसमें से प्रश्न आते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का चरण में कब क्या हुआ, कौन प्रधानमंत्री बना, कहाँ राजधानियाँ रहीं, तो इससे संबंधित जानकारी है। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।